राधे राधे भक्तों, श्री गणेशाय नमः। सनातन धर्म की गाथाएं रहस्यों और चमत्कारों से भरी हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि वह कौन सा अद्भुत क्षण था जब माता पार्वती ने अपने स्नान के लिए उद्यान की गंध और पवित्र मिट्टी से एक बालक की रचना की? ये प्रश्न आपके मन में भी उठ रहा होगा। जब गणेश जी का जन्म हुआ तो ये उत्सव 10 दिनों तक क्यों मनाया जाता है? गणेश जी का वाहन मूषक कैसे बना? गणेश जी विघ्नहर्ता और मंगल करता है। इतिहास के पन्नों में भी गणेशोत्सव का एक अनोखा अध्याय छिपा है। जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों के बीच इस पर्व को जन आंदोलन का रूप दिया। शिव पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान से पूर्व शरीर पर हल्दी का उपटन लगाया था। इसके बाद जब उन्होंने उपटन उतारा तो इससे एक पुतला बना दिया और उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई। इसके बाद माता पार्वती स्नान करने चली गई और गणपति को आदेश दिया कि तुम द्वार पर बैठ जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। कुछ देर बाद वहां भगवान शिव आए और कहा कि उन्हें पार्वती जी से मिलना है। द्वारपाल बने भगवान गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इसके बाद शिवगणों और भगवान गणेश के बीच भयंकर युद्ध किया, लेकिन कोई भी उन्हें हरा नहीं सका। फिर क्रोधित शिव जी ने अपने त्रिशूल से बालक गणेश का सिर काट डाला। जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो रोने लगी और प्रलय करने का निश्चय कर लिया। इससे देवलोक भयभीत हो उठा। फिर देवताओं ने उनकी स्तुति कर उन्हें शांत किया। भगवान शिव ने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो उस बच्चे का सिर ले आओ। गरुड़ जी को काफी देर बाद तक ऐसा कोई नहीं मिला। अंततः एक हथिनी नजर आई। हथिनी का शरीर ऐसा होता है कि वो बच्चे की तरह मुड़कर नहीं सो सकती। तो गरुड़ जी उस शिशु हाथी का सिर काट कर ले आए। शिव ने उसे बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। पार्वती उसे पुनर्जीवित देख बहुत खुश हुई और तब समस्त देवताओं ने बालक गणेश को आशीर्वाद दिए। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत अगर गणेश पूजा से होगी तो वो सफल होगा। उन्होंने गणेश को अपने समस्त गणों का अध्यक्ष घोषित करते हुए आशीर्वाद दिया कि विघ्न नाश करने में गणेश का नाम सर्वोपरि होगा। इसीलिए भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। ये त्योहार 10 दिनों तक क्यों मनाया जाता है? जब महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की तो उन्होंने भगवान गणेश से उसे लिखने की प्रार्थना की। गणेश जी ने बिना रुके लगातार 10 दिन तक महाभारत लिखी। इस दौरान उनका शरीर बहुत गर्म हो गया। 10वें दिन उन्हें नदी में स्नान कराया गया जिससे उनका ताप शांत हुआ। तभी से यह परंपरा बन गई कि गणेश जी को 10 दिन बाद विदा किया जाता है। भगवान गणेश बुद्धि और वाणी के दाता हैं। ये विघ्नहर्ता हैं और जल्द हर तरह की मनोकामना को पूरा करने वाले देवता हैं। भगवान गणेश शिवजी और माता पार्वती की संतान है और इनका वाहन मूषक है। गणेश जी का वाहन मूषक ही क्यों है, ये जानने की जिज्ञासा हर किसी को होती है। आइए जानते हैं इसके पीछे की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा इंद्र अक्सर अपने इंद्रलोक में अप्सराओं के संग उनके नृत्य का आनंद उठाने में व्यस्त थे। राजा इंद्र के दरबार में क्रौंच नाम का एक गंधर्व था। क्रौंच अक्सर अप्सराओं संग हंसी ठिठोली करता था। एक बार राजा इंद्र को उस पर क्रोध आ गया और उसे चूहा बन जाने का शाप दे दिया। इंद्र के शाप से पीड़ित होकर चंचल क्रौंच एक बलशाली मूषक का रूप धारण करके पाराशर ऋषि के आश्रम में जा गिरा। चूहे के स्वभाव के कारण वह क्रौंच मुनि के आश्रम में जमकर उत्पात मचाने लगा।
पाराशर ऋषि का पूरा आश्रम मूषक ने तबाह कर दिया है। चूहे के इस आतंक से आश्रम में पाराशर ऋषि समेत कई दूसरे ऋषि मुनि सोचने लगे कि या इस चूहे के आतंक से कैसे निपटा जाए। तब पाराशर ऋषि भगवान गणेश की शरण में गए और उनसे इस समस्या का हल करने की प्रार्थना की। तब भगवान गणेश ने चूहे के आतंक से छुटकारा दिलाने का वचन दिया और गणेश जी ने अपना पाश पहनकर पाताललोक से उस बलशाली चूहे के गले को बांधकर सबके सामने प्रकट किया। चूहे के गले में बंधे पाश की पकड़ से वह मूषक कुछ देर के लिए मूर्छित हो गया। जैसे ही वह मूषक होश में आया, उसने फौरन ही भगवान गणेश की आराधना करनी शुरू कर दी और उनसे अपने प्राणों का रक्षा करने प्रार्थना करने लगा। भगवान गणेश मूषक की आराधना से प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा, लेकिन ये बात सुनकर उत्पाती मूषक का अहंकार जाग उठा और बोला, मुझे आपसे कोई भी वरदान नहीं मांगना है, इसके बदले आप मुझसे कुछ मांग सकते हैं। मूषक की इस अहंकार से भरी हुई बात सुनकर गणेश जी मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा कि यदि तुम्हारा यही मन है तो तुम मेरा वाहन बन जाओ। तब मूषक ने जैसे ही तथास्तु कहा, फौरन ही भगवान गणेश उस पर सवार हो गए। भगवान गणेश के भारी भरकम शरीर के भार से दबकर मूषक के प्राण निकलने लगे। तब मूषक को एक बार फिर से अपनी गलती का एहसास होते हुए भगवान से प्रार्थना की वे अपना भार उसके वहन करने के योग्य बना लें। इस तरह से मूषक के अहंकार को समाप्त करते हुए गणेश जी उसे सदैव के लिए अपना वाहन बना लिया। 1904 में लोकमान्य तिलक ने लोगों से कहा, गणपति उत्सव का मुख्य उद्देश्य स्वराज्य हासिल करना है, आजादी हासिल करना है और अंग्रेजों को भारत से भगाना है। आजादी के बिना गणेश उत्सव का कोई महत्व नहीं रहेगा। तब पहली बार लोगों ने लोकमान्य तिलक के इस उद्देश्य को बहुत गंभीरता से समझा। आजादी के आंदोलन में लोकमान्य तिलक द्वारा गणेश उत्सव को लोकोत्सव बनाने के पीछे सामाजिक क्रांति का उद्देश्य था। लोकमान्य तिलक ने ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों की दूरी समाप्त करने के लिए ये पर्व प्रारंभ किया था, जो आगे चलकर एकता की मिसाल बना। जिस उद्देश्य को लेकर लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव को प्रारंभ करवाया था, वो उद्देश्य आज कितने सार्थक हो रहे हैं। आज के समय में पूरे देश में पहले से कहीं अधिक धूमधाम के साथ गणेशोत्सव मनाए जाते हैं, मगर आज गणेशोत्सव में दिखावा अधिक नजर आता है। आपसी सद्भाव व भाईचारे का अभाव दिखता है। आज गणेश उत्सव के पंडाल एक दूसरे के प्रतिस्पर्धात्मक हो चले हैं। गणेशोत्सव में प्रेरणाएं कोसों दूर होती जा रही हैं और इनको मनाने वालों में एकता नाम मात्र की रह गई है। इस बार हमें एक बार फिर से संगठित होकर गणेशोत्सव को इतनी खुशी व धूमधाम से मनाना चाहिए, जिससे समाज में एकता व भाईचारा बढ़ सके। सही मायने में तभी हमारी पूजा सार्थक हो सकेगी। श्री गणेशाय नमः। ऐसी ही अन्य नई कथाओं के लिए चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे।